जिंदगी जिंदाबाद। आप सबों को प्रेम वंदन। जिंदगी जिंदाबाद। कभी नीम सी जिंदगी, कभी नमक सी जिंदगी। हमारे चैनल फ्यूचर सॉल्यूशन में शहद सी जिंदगी। आइए जिंदगी को सुंदर बनाते हैं। हम पढ़ते हैं इसलिए ताकि जिंदगी पढ़ सके। हम लिखते हैं इसलिए ताकि किस्मत लिख सके। अफसोस आजकल लोग पढ़ इसलिए रहे हैं, लिख इसलिए रहे हैं कि आज देखेंगे इन दिनों पढ़े लिखे लोग ट्रेन के बोगियों में लिखने लगे हैं, अपने हाथों में लिखने लगे हैं, पेड़ में काट काट कर लिखने लगे हैं, बेंचों पर लिखने लगे हैं। हम लोग इसलिए नहीं पढ़े लिखे हैं कि इन जगहों में लिख सके। हम लोग इसलिए पढ़े लिखे हैं कि अपना तकदीर लिख सके। इसलिए अगर लिखना जानते हैं तो अपना तकदीर लिखिए। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, हमें लगता है कि हम संग रहें जैसे। अर्थात आज हम लोग रंगों की दुनिया देखेंगे। रंगों की दुनिया की कितना उस ईश्वर का करिश्मा है कि कुदरत ने हमें ब्लैक एंड व्हाइट आंखें दी हैं, लेकिन हम इस ब्लैक एंड व्हाइट आंख से पूरी दुनिया को रंगीन देखते हैं। आइए, प्रकृति में कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो क्या करता है, रंग देता है। तो आज हम लोग जानेंगे रंग देने वाले पौधों के नाम। रंगों की दुनिया को देखते हैं, रंग देने वाले पौधों के नाम देख रहे हैं। रंग देने वाले पौधों के नाम। रंग देने वाले पौधों के नाम। किन किन पौधों से या किन किन वनस्पतियों से रंग प्राप्त किया जाता है, तो इसको बड़े ही प्यारे से गीत से हम लोग याद रख पाएंगे। कैथी के कटोरा में लागे हल्दी चंदन, कैथी के कटोरा में लागे हल्दी चंदन, चांदी के कटोरा में लागे हल्दी चंदन। कैसे हम लोग याद रखेंगे? कैथी के कटोरा में लागे हल्दी चंदन, कैथी के कटोरा में लागे हल्दी चंदन, चांदी के कटोरा में लागे हल्दी चंदन। चांदी के कटोरा में लगे हल्दी चंदन को हम लोग ये गाना को मिलाने के लिए है, इतना में ही सारा निकल जाएगा। कैथी से कत्था। कत्था को खैर नामक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। हम लोग जानते हैं पान में भी इसका प्रयोग करते हैं रंग लेने के लिए। के से होगा केसर, और केसर आप लोग केसरिया रंग का नाम सुने होंगे। कटोरा से आप लोग सोच लेंगे कुसुम। ये वो रंग है कुसुम जिसको मीरा अपने भजनों में भी प्रयोग करती है। मीराबाई गाती हैं और कहती हैं, बाला मैं तो बैरागन होंगी, जिस भेष रीझे तू वही भेष धरूंगी, कहो तो कुसुम रंग साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष धरा। वही कहती है कुसुमल रंग। ये रंग लाल पीला की तरह का होता है, नारंगी लगभग जैसा होता है। में से ले लेना है मेहंदी।
राजस्थान से टूटे। राजस्थान का लोक कला भी मेहंदी है। लागे को छोड़ देना है। हल्दी से तो हल्दी ही होगा, चंदन से चंदन ही होगा, और न से ले लेंगे हम लोग नील। आप लोग नील की खेती के बारे सुने होंगे, जो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में इसी खेती के विरुद्ध में पहला भारत में आंदोलन किए थे। तो इस तरह से इन पौधों द्वारा क्या किया जाता है, हम रंगों को प्राप्त करते हैं। कैसे याद रखें, कैथी के कटोरा में लागे हल्दी चंदन, चांदी के कटोरा में लागे हल्दी चंदन। कैथी से कत्था हुआ, के से केसर हुआ, कटोरा से कुसुम हुआ, में से मेहंदी हुआ, हल्दी से हल्दी ले लिए, चंदन से चंदन और न से नील निकाल दिए। ध्यान रखिएगा, कत्था को कैसे बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछता है। खैर की लकड़ी से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। उसके बाद रंगों की दुनिया में अगले कड़ी में हम लोग देखेंगे श्वेत प्रकाश जो होता है, जिसे हम लोग सफेद प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का संगम है। श्वेत प्रकाश को हम लोग क्या भी कहेंगे, सफेद प्रकाश कहेंगे। श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है, किससे गुजारा जाएगा श्वेत प्रकाश को, प्रिज्म से गुजारा जाएगा, तो ये कितने रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। आज हम लोग जानेंगे कि वो 7 रंग किस क्रम में विभाजित होता है। प्रिज्म से गुजर रहा है कौन सा प्रकाश, श्वेत प्रकाश। देखिए कितने रंगों में, ला 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 ले ले ला 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 ले ला ले ला ले ला। कैसे रखेंगे 7 रंगों को याद, इस गाने से याद रखते हैं। लाल रंगी पहनी जब, लाल रंगी पहनी जब, 7 रंगी हुई तब। कैसा रंग पहनने के बाद, लाल रंग पहनने के बाद 7 रंगी हुए। लाल से तो लाल ही हुआ, रंगी से नारंगी सोच लेना है, प से पीला रंग सोचना है, ह से हरा, नी से नीला, और ज से जामुनी होगा, और ब से बैंगनी होगा। तो इस तरह से विक्षेपण प्राप्त करते हैं। सेम विक्षेपण इंद्रधनुष में भी आता है, परीक्षा में पूछता भी है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर का रंग कौन होता है, तो लाल होगा। सबसे नीचे का रंग कौन होता है, तो बैंगनी होता है। बीच का रंग कौन होता है, हरा होता है। रंगों से संबंधित और जानकारी जानेंगे आप लोग। कितना अद्भुत है ना कुदरत के इन रंगों का खेल। जानिएगा आप लोग, प्राथमिक रंग के अंतर्गत में 3 रंग आते हैं। प्राथमिक रंग में 3 कौन है, आर, जी और बी है। आर से क्या होगा, रेड, जी से ग्रीन और बी से ब्लू होगा। अर्थात लाल, हरा और नीला रंग, ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। आप लोग और जानिएगा रंगों की दुनिया में कितना अद्भुत है। हमारी जो पृथ्वी है और जो आकाश है, पृथ्वी यानी धरती से आकाश को देखिएगा तो नीला दिखता है, और आकाश से धरती को देखिएगा तो नीला दिखती है हमारी धरती। तो आकाश का जो नीला रंग है, इस नीला रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। और
धरती का नीला रंग का कारण होगा जो आकाश से देखने यानी अंतरिक्ष से देखने से हमारी पृथ्वी नीला लगती है, इसका कारण है जल की उपस्थिति। जल की उपस्थिति के कारण, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। एक चीज और ध्यान देंगे, पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। तो पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जीवन है। तो अगर पूछेगा जीवन के कारण या तो पारिस्थितिकी के कारण किस ग्रह को ग्रीन प्लैनेट कहा गया है, तो आपका उत्तर पृथ्वी होगा। लेकिन अगर पूछता है अंतरिक्ष से या आकाश से हमारी पृथ्वी किस रंग की दिखती है, तो याद रख लेंगे नीला दिखती है। उसके बाद आप लोग जानेंगे इसी रंग की दुनिया में हम लोग का जो त्वचा का रंग है, त्वचा का रंग, तो आप लोग याद रखेंगे त्वचा में जब मैल बैठ जाता है, तो मैल बैठता है तो मेलानिन याद रख लेंगे। त्वचा का रंग किस पर काम करता है? मेलानिन पर काम करता है। मेलानिन के कारण, अगर मेलानिन कम होता है तो रंग गोरा होगा, और कम मेलानिन के कारण ही देखिएगा बाल सुनहरा भी हो जाता है, पकने भी लग जाता है, सफेद भी हो जाता है। आंखों का रंग भूरा दिखेंगे, आंखों का रंग नीला, कभी कभार हरा भी होता है। सिकंदर का तो एक आंख भूरा था और एक आंख नीला था, देखने में ही बड़ा खतरनाक लगता था। तो ये मेलानिन ही इसके लिए उत्तरदायी है। त्वचा के बाद आप लोग जानेंगे तारों का रंग के लिए कौन सा कारक निर्भर करता है। तो तारों का रंग, त्वचा का रंग देखिए, तारों का तारों तो तापमान, तारों तो क्या सोच लेंगे? तापमान के कारण, है ना। उसके बाद पत्तियों का रंग, पेड़ पौधों के पत्तियों का जो रंग है, तो पत्तियों का जो रंग है ना, तो पत्तियों में रंग यानी उसमें कलर फिल करता है कौन? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उसमें कलर फिल करता है। इसी तरह से आप लोग जानेंगे लिटमस पत्र दो रंग का होता है। लिटमस पत्र का रंग लिटमस पत्र के रंग का होता है? दो रंग का होता है, नीला होता है एक, और एक कौन होता है? लाल रंग का होता है। तो आप लोग एक सूत्र यहां जान लेंगे, अनिल। जैसे ही बोलेंगे अनिल तो अम्ल जो है नीला से क्या कर देता है? नीला लिटमस को लाल रंग का कर देता है। अगर क्षार वाला जानेंगे तो छौलनी, छ से याद रखेंगे क्षार, ल से लाल और नी से नीला। इसी तरह से आप लोग जानेंगे अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, वर्णांधता, वर्णांधता की जिसे बीमारी हो जाती है, तो वर्णांधता में नहीं दिखने वाला रंग नहीं दिखेगा। इसको बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। कौन कौन सा रंग नहीं दिखता है? तो लाल नहीं दिखता है और हरा नहीं दिखता है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण जो रंगों से संबंधित प्रश्न पूछता है, हम लोग इतने से में ही कर लिए। इसको बड़े अच्छे से याद रख सकते हैं, वर्णांधता वाला, कलर ब्लाइंडनेस वाला। तो जो राधा और कृष्ण से जुड़ा प्रसंग है, कृष्ण जब मनिहारी का भेष बनाते हैं और चूड़ी बेचने जाते हैं, तो राधा जब चूड़ी लेती हैं तो कहती हैं चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। कृष्ण कहते हैं क्यों? कलर ब्लाइंडनेस है क्या? नहीं, ये तो प्रेम का रंग लगा था ना। आप लोग ऐसे ही याद रख लेंगे क्या? चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। तो कृष्ण कहते हैं क्या? कि कलर ब्लाइंडनेस है। तो इस तरह से हम लोग जान पाए रंगों से दुनिया, रंगों की दुनिया को। किस तरह से रंग देने वाले पौधों को जान पाए। कैथी के कटोरा में लागे हल्दी चंदन, चांदी के कटोरा में लागे हल्दी चंदन। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को जान पाए। लाल रंगी पहनी जब 7 रंगी हुई तब। फिर हम लोग जाने प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, RGB। हम लोग जान पाए धरती से आकाश को देखो तो नीला, और आकाश से धरती को देखो तो धरती नीला दिखाई देता है। तो आकाश का नीला रंग का कारण क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। जबकि हमारी पृथ्वी का नीला रंग दिखने का कारण क्या है? जल की उपस्थिति होता है। पारिस्थितिकी के कारण इसे क्या कहते हैं? ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। त्वचा का रंग, त्वचा में मैल बैठता है तो मेलानिन याद रख लेंगे। तारों का रंग, तारों तो तापमान पर निर्भर करता है। पत्तियों का रंग,
पत्ती का रंग यानी उसमें कलर फिल करता है कौन? क्लोरोफिल करता है। लिटमस पत्र कितने रंग के होते हैं? 2 रंग के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नीला और लाल रंग का होता है। अम्ल क्या कर देता है? नीला को लाल कर देता है। और वर्णांतता में कौन कौन से रंग नहीं दिखता है? लाल और हरा नहीं दिखता है। तो ये रंगों की दुनिया है। कहते हैं जिंदगी भी काफी रंगीन हो जाती है जब खुशियों का रंग चढ़ता है, और सबसे बड़ा जब इसमें प्रेम का रंग चढ़ता है। हम लोग जानेंगे, कभी कभार आप लोग इस चीज को ध्यान दिए हैं कि नहीं, कि किन्हीं को लाल रंग पसंद होता है तो किसी को हरा, किसी को पीला तो किसी को सफेद। हम लोग रंग कैसे पसंद करते हैं? तो इसका कारण है, दुनिया इतना जो रंगीन दिखाई दे रही है ना, इसका कारण है प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम लोग रंग देख पाते हैं। कैसे हम लोग जानेंगे? जैसे अगर रात के समय में आप अपने घर में लाइट जला के बैठे हुए हैं, और अगर तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े लाल पीला हरा नीला अगर टंगा हुआ है, और अचानक से जब लाइट चला जाता है तो आप लोग देखते होंगे कोई भी रंग फिर दिखता नहीं है। इसका मतलब ये है, रंग के लिए उत्तरदायी कौन होता है? प्रकाश। यानी प्रकाश की उपस्थिति में ही हम लोग रंग को देख पाते हैं। तो दुनिया की जो वस्तुओं का रंग है ना, उस वस्तुओं का रंग का क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब जो पार ना होने दे, यानी लौटा दे। यानी जो वस्तु जिस रंग के प्रकाश को लौटा देता है वो वस्तु उसी रंग की दिखती है। जैसे कोई वस्तु लाल रंग के प्रकाश को लौटाती है तो वो लाल दिखती है, अगर हरा को लौटाती है तो हरा दिखती है। सबको लौटा दे तो सफेद, किसी को ना लौटा दे तो फिर काला रंग की दिखती है। ऐसे ही हम लोग का शरीर छोटे छोटे छिद्र इसमें जो पाए जाते हैं, इसमें प्रकाश के वे रंग प्रवेश करते हैं। तो जिसके शरीर में जो रंग प्रवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि सबके शरीर का मैकेनिज्म अलग है, तो जिसके किसी के शरीर में अगर लाल रंग नहीं प्रवेश कर पा रहा है तो उसके शरीर में लाल रंग की कमी हो जाती है, और उसी कमी की पूर्ति करने के लिए वो लाल रंग पसंद करने लगता है। इसीलिए सबका रंग पसंद करने का अलग अलग सबका चॉइस होता है। अगर कोई पता चल रहा है ना काला रंग पसंद कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके शरीर में किसी भी रंग की कमी नहीं है। अगर कोई सफेद रंग ज्यादा पसंद कर रहा है, इसका मतलब उसके शरीर में 7 रंगों की कमी हो गई है। यही कारण है कि सभी लोगों का रंग पसंद करने का क्या है? अलग अलग चॉइस होता है। ये वैज्ञानिक कारण हुआ। इसके बाद हम लोग जानेंगे, मैं कह रहा था जीवन भी काफी रंगीन है, बस प्रेम के रंग से इसे रंगने की जरूरत होती है। आप लोग इस चीज को जानिए, हो सके जितना तो प्रेम को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी छोटी है कि नफरत करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। अगर जरा सा भी ध्यान देंगे तो सहम सा जाइएगा। अगर हम लोग 100 साल की भी जिंदगी लेके आए हैं तो मात्र 36,500 ही दिन हम लोग के पास है, और हमें खबर नहीं कि और कितना दिन हमें हमारे पास बचा है। इसलिए कैसे जीना चाहिए? जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। क्यों? हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। और कहते हैं निगाहें नाच करती है फलक के आसियाने से, यानी वो जो खुदा की आंखें हैं वो नाच करती है। निगाहें नाच करती है फलक के आसियाने से, वो खुदा भी रूठ जाता है किसी का दिल दुखाने से। और वो गीत सुनते जाइए जो बड़े प्यारा, बड़े प्यारे तरीके से मैं इसे गाना पसंद करता हूँ। राधा जब कहती हैं चूड़ी लाल नहीं पहनूं, इसी में पता चलेगा प्रेम का रंग कैसा होता है। प्रेम एक ऐसा बल है इस जगत में जिससे ये दुनिया बनाने वाले को जीता जा सकता है। इसीलिए राधा को देखिए प्रेम में कौन सा रंग पसंद कर रही है। कहती हैं चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। कृष्ण कहते हैं क्यों कलर ब्लाइंडनेस है? तो राधा कहती है मुझे श्याम रंग है भाया। कहते हैं कृष्ण मुझे तुमसे प्रेम है, मुझे तुम्हारा ही रंग पसंद है। और फिर कृष्ण क्या करते हैं? पहनाते हैं। तो कितना प्यारा सा वो पंक्ति है, सुनिए।
चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा पहनन लागी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। जिंदगी में भी प्रेम का रंग पहनाइए, जिंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी। आप सब लोगों में प्रेम का रंग चढ़े। आप सब लोगों को नमन। जिंदगी जिंदाबाद।